स्वागत आप सभी का मौसम तक चैनल पर। यह है नेशनल वेदर बुलेटिन, जिसमें बात करेंगे 29 जनवरी 2025 के देश भर के मौसम की। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। और दोस्तों, अनुमान के अनुसार उत्तर भारत के पहाड़ों पर और कुछ मैदानी भागों में यानी राजस्थान तथा आसपास के क्षेत्रों पर बादल दिखाई देने लगे हैं। पहाड़ों पर जम्मू कश्मीर और हिमाचल में कई जगहों पर अच्छे बादल हैं, जबकि उत्तराखंड के कुछ भागों पर बादल पहुंचे हैं। ये बादल अगले 24 घंटों में उत्तर भारत के पहाड़ों पर और ज़्यादा बढ़ेंगे और ज़्यादा दायरा होगा। और बादलों का जो डेंसिटी है बादलों का, अभी कहें कि अगर मध्यम से घने बादल हैं तो उस समय घने बादल कई जगहों पर दिखाई पड़ेंगे 29 जनवरी के दिन। और दक्षिण भारत की तरफ से, भले ही दक्षिण भारत और मध्य भारत में इस समय कोई भी गतिविधि नहीं हो रही है, लेकिन क्योंकि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का जो पूरा हिस्सा है ये दक्षिण भारत से सटा हुआ, इन जगहों पर सक्रियता काफ़ी है। इसके चलते नमी वाली हवाएं या हवा के साथ नमी लगातार इन कोस्टल रीजन पर इधर भी और इधर भी तथा मध्य भारत के कुछ भागों पर पहुंच रही है और कुछ इलाकों पर बादल बनने शुरू हो रहे हैं। तो परिस्थितियां कुछ इस तरह की बन रही हैं कि उत्तर भारत के पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों पर और साथ ही साथ देश के कई अन्य राज्यों में भी मौसम सक्रिय होगा और बरसात की संभावनाएं बनेंगी। एक WD-29 को जो असर दिखाने वाला है, जिसका प्रभाव आज से ही दिखना शुरू हुआ है पहाड़ों पर, उसके बाद 1 फरवरी को भी एक नया WD पहुंचेगा। तो एक के बाद एक मौसमी सिस्टमों का यहाँ पर पहुंचना, और इस समय आमतौर पर जो मॉनसून के अलावा जितने सीज़न होते हैं, अगर उन सीजन्स में हम देखें तो उत्तर से मध्य और पूर्वी भारत के ज़्यादातर भागों में आमतौर पर बारिश की गतिविधियां ज़्यादा तब होती हैं जब तीनों तरफ से मौसमी सिस्टम सपोर्ट करते हैं। यानी कुछ नमी बंगाल की खाड़ी से आती है, कुछ अरब सागर से, और WD के प्रभाव से पश्चिमी दिशा से आने वाली नमी का इंटरेक्शन इन स्रोत वाली हवाओं से होता है, और उसके कारण कई जगहों पर बादल घने बनते हैं और कई जगहों पर बरसात की संभावनाएं बनती हैं। तो आइए जानते हैं देश भर में क्या कुछ परिवर्तन अगले 24 घंटों में हमें दिखाई पड़ सकता है। तो पहाड़ों पर जब प्रभाव बढ़ेगा बादलों का, पहाड़ों पर हिमपात और वर्षा की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। अनुमान यह है कि गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में तथा हिमाचल और जम्मू कश्मीर के उत्तरी क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा और हिमपात की संभावना रहेगी। कई जगहों पर यहाँ पर ऊंचे जो पहाड़ होंगे दोनों क्षेत्रों में, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में, इसके उत्तरी क्षेत्रों में लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली, गुलमर्ग, सोनमर्ग, श्रीनगर, यहाँ पर कुछ जगहों पर हल्के से मध्यम के साथ, कहीं पर मध्यम से थोड़ी देर के लिए तेज़ वर्षा या हिमपात की संभावना बन सकती है। ये समझिए कि जब पहाड़ों पर हिमपात का सिलसिला जारी रहेगा तो मैदानी इलाकों में सर्दी थोड़े से ब्रेक के बाद फिर वापसी करेगी। अभी टेम्परेचर आज गिरा कई जगहों पर, चुरू, सीकर, अलवर, अमृतसर, यहाँ तक कि दिल्ली में भी तापमान 5 डिग्री के आसपास, 5 और 6 डिग्री के आसपास कई जगहों पर पहुंच गया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जो 9-10 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था सुबह का, और वही स्थिति रही चुरू में शायद, या सीकर में 2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है आज सुबह का, राजस्थान के चुरू में। तो ये स्थिति मतलब एक तरह से सीवियर कोल्ड वेव कंडीशन रही कई जगहों पर, जो कि अनएक्सपेक्टेड थी। अनएक्सपेक्टेड इसलिए क्योंकि 25 जनवरी और 24 जनवरी तक आपने देखा होगा कि उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में कई जगहों पर दिन और रात दोनों के तापमान काफ़ी बढ़ गए थे और एबव नॉर्मल पहुंच गए थे। राजधानी दिल्ली मिला करके, और उत्तर प्रदेश में लखनऊ तक, और जयपुर, अजमेर, बाड़मेर तक राजस्थान में। लेकिन जो बर्फ गिरती है पहाड़ों पर, उसकी ठंडक हवाओं के साथ 3-4-5 दिनों तक डिपेंड करता है कि कितनी मात्रा में बर्फ गिरी है। ज़्यादा बर्फबारी होगी तो हवा जब ऊपर से चलती रहेगी तो काफ़ी दिनों तक उसका असर रहेगा, और हवा के साथ धूप कितनी भी खिल जाए लेकिन दिन और रात का टेम्परेचर कम ही रहेगा। तो वो स्थितियां हमने देखी हैं 26, 27 और 28 जनवरी में, और कल भी संभावना है कि सुबह के समय काफ़ी ठंडक बनी रहेगी। हालांकि आज मेरा अनुमान था कि हरियाणा, पंजाब और दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश के भागों में सर्दी कम हो जाएगी हवाएं बदलने की वजह से, लेकिन कहीं ना कहीं हवाओं में इनपुट अभी पहाड़ों की हवाओं का बना हुआ है, पहाड़ों की बर्फबारी का बना हुआ है, जिसके कारण टेम्परेचर काफ़ी नॉर्मल से नीचे रहा और मौसम में ठंडक बनी रही दिन में भी और रात के समय भी। उत्तराखंड के ऊपर भी आपने देखा सैटेलाइट तस्वीरों में कि यहाँ पर बादल आए हैं, और कल आपको बादल यहाँ पर देहरादून, मसूरी, उत्तरकाशी और आसपास के भागों पर भी दिखाई पड़ेंगे। हालांकि उत्तराखंड पर अभी हिमपात और बारिश होने की संभावना फिलहाल वर्तमान स्पेल की वजह से, वर्तमान WD की वजह से 29 जनवरी को ज़्यादा संभावित नहीं है। अगर कुछ संभावना बनी तो मसूरी और उत्तरकाशी के बीच का जो रीजन है, यहाँ पर कुछ इलाके हो सकते हैं जहाँ पर इस तरह की गतिविधियाँ हो सकती हैं। नीचे अगर हम बात करें मैदानी राज्यों में, तो पंजाब और हरियाणा, दिल्ली तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों में हवाओं का रुख बदला हुआ है, या हवाएं रफ्तार कम कर चुकी हैं। पश्चिमी दिशा की हवा नहीं होगी और हवा
अगर पश्चिमी दिशा की ही रही तो रफ्तार यहाँ पर कई जगहों पर कम रहेगी। इसके चलते बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आएगा, लेकिन मुझे ये लग रहा था कि हवा की रफ्तार कम होने के बाद मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर दोनों बढ़ने लगेगा, दिन और रात का तापमान। लेकिन अभी वो स्थितियां नहीं हो रही क्योंकि ठंडक यहाँ पर हवा में प्रिवेल कर रही है। और पश्चिमी क्षेत्रों से हवाएं जो आ रही हैं राजस्थान के ऊपर अधिकांश भागों में, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के ऊपर ये हवाएं चल रही हैं अभी भी। तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी मौसम ठंडा बना हुआ है, रात और दिन का भी। और सुबह के समय खासतौर पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है, धूप तेज हो रही है। लेकिन कल आप देखेंगे कि आज जैसी स्थितियां नहीं रहेंगी। कल यहाँ पर कई जगहों पर बादल दिखाई पड़ेंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ में। लेकिन ये बादल सिर्फ दिखने वाले होंगे, धूप के असर को थोड़ा कम करेंगे। और ऐसे में जहाँ पर पश्चिमी दिशा की हवा ठंडी वाली चलेगी, वहाँ पर मौसम दिन का और ठंडा महसूस होगा। बरसात अभी नहीं होगी फिलहाल, लेकिन मौसम बदलाव ले रहा है, कई जगहों पर संभावनाएं बन रही हैं आने वाले समय में। भारत के क्षेत्रों पर गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा, इन सभी क्षेत्रों पर हवाएं बदल चुकी हैं, पश्चिमी दिशा की आ रही हैं, जिसमें कुछ इनपुट अब मॉइस्चर का मिलने लगा है। बंगाल की खाड़ी से जो हवा उठ रही है वो इस तरह से कहीं ना कहीं इसमें नमी ऐड कर रही है, अरब सागर से कुछ नमी ऐड हो रही है। तो थोड़े बहुत बादल यहाँ पर भी दिखने शुरू होंगे, थोड़ा बहुत धुंधलापन रहेगा, लेकिन धूप रहेगी। और दिन का मौसम अपेक्षाकृत देखें तो गुजरात से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा के बीच में अपेक्षाकृत धीरे धीरे गर्म होने लगा है। रात का तापमान भी थोड़ा बढ़ेगा क्योंकि उत्तर की हवाओं का असर यहाँ पर कम होने लगा है। जल्दी ही मध्य भारत के भागों पर बरसने वाले बादल भी दिखाई पड़ सकते हैं, ऐसी संभावनाएं बन रही हैं। दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर बादल और बढ़ेंगे, पश्चिमी क्षेत्रों में खासतौर पर गोवा और तटीय कर्नाटक तथा केरल, लक्षद्वीप और दक्षिणी तमिलनाडु के भागों में, और तटीय आंध्र प्रदेश तथा आसपास के तटीय उत्तरी तटीय तमिलनाडु के भागों पर भी बादल बढ़ने की संभावना, लेकिन बारिश के आसार अभी नहीं है ज़्यादा। अगर बारिश की संभावना कुछ है तो थोड़ी सी तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में कहीं कहीं पर है और कुछ आंतरिक इलाकों में। बाकी कर्नाटक के आंतरिक हिस्सों में, दक्षिणी क्षेत्रों में, उत्तरी भागों में, तेलंगाना, रायलसीमा, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, इन सभी भागों में ज़्यादातर जगहों पर मौसम साफ और शुष्क ही रहेगा। बादल दिखाई भी पड़ेंगे तो बहुत घने नहीं होंगे और बहुत लंबे समय तक परसिस्ट करने वाले, बहुत बड़ा एरिया कवर करने वाले बादल नहीं होंगे। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में भी मौसम धीरे धीरे करवट ले रहा है, लेकिन अभी बिहार में कई जगहों पर, कई जिलों में काफी अच्छी सर्दी पड़ रही है और वो बरकरार रहेगी क्योंकि यहां पर पश्चिमी दिशा की हवा चलती रहेगी। और वही स्थिति रहेगी पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में भी। सुबह और रात का तापमान जो गिरा है लगभग इसी लेवल पर रहेगा। झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर भी पश्चिमी दिशा की हवाएं चलती रहेंगी और मौसम अपेक्षाकृत ठीक रहेगा। और पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश में बारिश हो सकती है, ऊंचे इलाकों में बर्फबारी की संभावना रहेगी। सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी भागों में अधिकांश जगहों पर ड्राई वेदर की संभावना अभी नजर आ रही है। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज मीडिया मंच के साथ।